अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने विलाग के साथ। तबीयत कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की जो है इंशाल्लाह ताला विलाग जो मैं करूंगा एक दिलचस्प विलाग करने जा रहा हूं। और सिंध के एक बड़े मारूफ डाकू जो है वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, और उनके मारे जाने के हवाले से जो है वो तफसीलात शेयर करेंगे आज के। और उनकी एक हैरान कुन मुशाबहत है हमारे सियासतदानों से, और हमारी जो कौमी सियासत है उससे क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और आपको लगेगा कि बड़ी दिलचस्प वो सूरत हाल जो है एक डाकू की सोच में, और जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं जो हमारी तकदीरों का फैसला करते हैं उनकी सोच में क्या क्या नुकात मुश्तरक है। चंद एक नुकात का उनका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को मिला है, सिंध पुलिस को मिला है, और गोटकी खास तौर पे पुलिस को मिला है। उन्होंने एक डाकू को मारा है जिसकी इनाम 1 करोड़ रुपया था, और पिछले 25 सालों से वो कच्चे के इलाके में दहशत की अलामत था। ये डाकू जो है इनका नाम है सुल्तान अली उर्फ शर। आका इनको आका सुल्तू शर भी कहते थे, और आका सखी भी इनको कहते थे। सो ये मुख्तलिफ एक नाम थे, लेकिन सुल्तू शर के नाम से ये मशहूर थे। और पिछले दिनों चंद रोज पहले ये एक पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, और उनके बारे में जो तफसीलात है वो कहीं से नहीं मिली, लेकिन कुछ का तफसीलात आज हम आपके सामने पहुंचाएंगे कि सुल्तू शर जो है बदनाम ज़माना इतना मशहूर डाकू जो है, और 3 अशरों तक कम वेश कच्चे के इलाके का जो बादशाह उसको कहते थे, किंग ऑफ द रिवर उसको कहते थे। तो कैसे उन्होंने वो अपने आप को वो डाकू कैसे बना, और फिर मुकाबला कैसे हुआ, और फिर उसके खिलाफ जो ऑपरेशन था उसकी, और फिर किस इंतहा पर वो पहुंचा, और इस तरह की जो दिलचस्प तफसील है वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सुल्तू शर डाकू कैसे बना। इस सवाल का जवाब देंगे। सुल्तू शर डाकू ऐसे बना कि वो कच्चे के इलाके में रहते थे, और वहां पर उनका दुश्मनी पड़ गई किसी के साथ, जमीन का झगड़ा हुआ, और जमीन के झगड़े पे उन्होंने 3 लोगों को कत्ल कर दिया। और जब 3 लोगों के कत्ल का उन पर इल्जाम लगा तो फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सुल्तान अली से सुल्तू हो गए, और सुल्तू साहब जो है उन्होंने फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बड़े ही खतरनाक मुजरिम में वो तब्दील हो गए। पुलिस से बचते बचाते जराइम की दुनिया में ऐसे उतरे, दलदल में ऐसे उतरे, अपने तई वो ऐसी इस बादशाही में ऐसे उतरे कि जिसके बाद पीछे मुड़ने का जो है कोई रास्ता नहीं था। 200 के करीब उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हुई, और जिनमें ज्यादातर जो है वो अगवा बराए तावान की हैं, जिनमें कत्लो गारत की हैं, और जिनमें जो है उनको लोगों को समझ लें कि अगवा करना और अजियत पहुंचाना। और उन्होंने सुल्तू ने ये भी किया कि दूसरों के कहने पे लोगों को, जैसे होता है कि भाई अपना हिस्सा ले लिया और एक कोई बंदा अगवा करके लाया उनके हवाले कर दिया, आगे इन्होंने बार्गेन किया, और फिर मिलके उसके जो रकम जो है वो उसको हड़प किया। तो इस तरह का एक वो था डाक था। और ये भी नहीं था कि 2 4 5 10 लोग उनके गैंग में शामिल थे, दर्जनों नहीं बीसियों जो बल्कि सैकड़ों लोग जो हैं उनके गैंग का हिस्सा थे। तो ये एक उनका जो है। और फिर सुल्तू शर जो है 200 के करीब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो है इन पर मुकदमात थे, जिनमें 10 पुलिस वालों के कत्ल का मुकदमा भी है, और उन 10 पुलिस वालों में सिंध पुलिस के 3 SHOs भी थे। तो इस तरह उनके जो है उन्होंने, और फिर ये इनका खास पहलू ये था कि लोगों को अगवा करता, और अगवा करने के बाद जो जिनको अगवा किया जाता उनको वीडियो पे उनकी जो है वीडियो वो अपलोड करता, इससे खौफ फैलता लोगों के अंदर, उन पर तशद्दद करता, और फिर इस तरह उनके लवाहिकीन से तवान वसूल करके तो उनको वापस करता। ऑपरेशन कैसे हुआ सुल्तू के खिलाफ? ऑपरेशन ऐसे हुआ कि सुल्तू कच्चे के इलाके में इसने जमीन भी रखी हुई है, अपने कबीले की मदद से ये जमीन को काश्त करता है, और उससे बड़े लाखों करोड़ों रुपए कमाता है। यानी काश्तकारी से भी जो गरीब वहां पे लोग हैं उनको काश्तकारी पे लगाता है, और वो भी काम करता, और साथ में अगवा बराए तावान का काम करता, कत्लो गारतगरी का काम करता, और जितने जो गंदे जराइम थे उन सारे जराइम में वो पूरी तरह से था। तो पुलिस को उसके इतला मिली, और पुलिस ने कोई बहुत पहले इनके बारे में दसियों जो ऑपरेशन है इसके खिलाफ जो है, जो कि 25-30 साल का मुजरमाना कैरियर है इनका, तो इसके खिलाफ ऑपरेशन सारे नाकाम हो गए हुए थे। लेकिन ये ऑपरेशन जो है बड़ा ही खुफिया रखा, क्योंकि इनको पहले पता चल जाता था, पुलिस में इनके मुखबर मौजूद थे जो इनको बता देते थे कि ऑपरेशन होने लगा है, ये आगे पीछे हो जाते थे। तो सुल्तू के बाद जो इस बार जो है सिर्फ 6 पुलिस ऑफिसर जिसमें SSP गोटकी भी शामिल है वो ऑपरेशन में शामिल हुए, इस ऑपरेशन किया, और 2 घंटे तक फायरिंग हुई, और जिसमें सुल्तू और उसका एक साथी जो है वो हलाक हुए, और बाकी लोग जो है वहां पे भाग गए।
और ये भी दिलचस्प है कि जब सुल्तू मारा गया और पुलिस ने उसकी लाश को अपने कब्जे में करना चाहा तो लोग जमा होके आ गए, जिस पर डीआईजी को फोन किया एसएसपी ने, और वो डीआईजी पे एक बड़ी नफरी लेकर कुमक लेकर पहुंचे वहां पे, और जिसकी वजह से लोग उसके कबीले के लोग पीछे हट गए और ये लाशें लेकर जो है पुलिस को उसकी लाशें जो मिल सकी। 2016 में भी ये एक वाकया हुआ था जब कच्चे के इलाके में फौज ने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन में सुल्तू का एक और साथी था जिसने गुलाम रसूल, उसने जो है वो छोटू गैंग का वो था, सरबराह था, उसने अपने 50 साथियों समेत जो है वो फौज के सामने उसने जो है वो हथियार डाले थे, और उसने सुल्तू को भी कहा था कि तुम भी हथियार डाल दो, लेकिन इसने उसकी बात नहीं मानी और ये गायब हो गया। लेकिन ये हुआ कि ये उस ऑपरेशन में पकड़ा नहीं गया और ये निकल गया। तो ये एक इसका जो है, तो अब चूंकि ये कच्चे का बादशाह इसको कहते थे, लेकिन अब उम्र इसकी ज्यादा कुछ हो गई हुई थी, सो इतना मुतहर्रक नहीं था, लेकिन अब भी ये फैक्ट्री था जराइम पेशा लोगों को बना देने की, और जो बार्गेनिंग करनी है, और जो जैसे एक डॉन होता है वो सारे काम खुद नहीं करता, उसके प्यादे उसके बिहाव पे ये काम करते हैं। तो सुल्तू भी जो था यही एक जो है वो काम करता था। अब हमारा जो एक दिलचस्प, अगर मुझे ये कहें कि सुल्तू की बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, जहाँ पे उसने नुमाइंदों से बात की या जहाँ पे उसने जो है वो उसके बारे में खबरें दी गई। तो इस हवाले से वीडियो पे जो है यूट्यूब पे भी वजूद है। सुल्तू की एक वीडियो मैंने सुनी जो बहुत सारी सुनी मैंने उसके हवाले से, लेकिन एक जो बड़ी दिलचस्प थी जिसमें उसने 3 चीज़ें की, और 3 चीज़ें हैरान कुन तौर पर यह है कि हमारे जो मौजूदा सियासी लाट है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, वो जिस भी सूरत हाल में है, तो उस लाट के साथ उसके वो चीज़ें मिलती थी। एक उसमें यह था कि सुल्तू ने यह कहा कि मुझे एनआरओ दिया जाए, यानी सुल्तू ने कहा कि मुझे मुआफ करो तो मैं हथियार डाल देता हूं। इसका मतलब यह है कि सुल्तू साहब जो है वो एनआरओ के मुतमन्नी थे और कहते थे कि जो भी मैंने किया है पीछे वो माफ करो। हमारे सियासतदान भी यही करते हैं, वो भी एनआरओ के मुतमन्नी है, एनआरओ मांगते हैं वो, और एनआरओ को जो है वो माफ कीजिएगा, एनआरओ पे वो जो है उनका जोर होता है। तो सुल्तू ने भी कहा कि मुझे एनआरओ दो, मैंने जितने कत्ल किए हैं मेरे 200 मुकदमात जो है उनको छोड़ दो तो मैं वापस आ जाता हूं, मैं छोड़ देता हूं ये जराइम की दुनिया जो मैं छोड़ देता हूं। फिर सुल्तू ने एक और बात कही उसमें जो उसमें उसने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, यानी पुलिस मेरे साथ है। तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट के डाकू के लिए एस्टेब्लिशमेंट पुलिस ही हो सकती है। उसने अपना एक हथियार भी दिखाया, अपनी G3 गन जो थी उसको दिखाया, उस पर नंबर दिखाया, उसने कहा ये देखो पुलिस वाले पैसे लेकर उन्होंने मुझे ये दिया है, वो मेरे साथ है। तो सुल्तू ने यह तासर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। हमारे सियासतदान भी यही करते हैं, एनआरओ मांगते हैं, जो खा लें, जितना मर्जी लूट लें, जितना मर्जी छीन लें, जितना जो मर्जी कर लें, लेकिन साथ में ये करते हैं कि हमें जो है ना वो हमें माफ कर दें, हमें एनआरओ दे दें। तो बदमाश और डाकू ने भी एनआरओ मांगा इनसे। दूसरा उसने कहा एस्टेब्लिशमेंट से कि हिमायत का तासर ये देते हैं, तो सुल्तू ने भी हमायत का तासर दिया। उसने कहा कि पुलिस वाले हैं जी, सारा कुछ जो करते हैं, ये देखें मेरी गन जो है G3 की, उसने दिखाई गन और उस पर पुलिस वालों का नंबर भी लगा हुआ था। सिंध पुलिस की एक बेल्ट भी, जाहिर है 10 पुलिस वाले उसने शहीद किए थे तो 3 SHOs भी थे उसमें, तो उसका बेल्ट जो था उसने अपनी कमर के गिर्द बांधा हुआ था, वो भी उसने दिखाया कि ये देखें जी उसमें मेरा है। एक और था कि सुल्तू ने झूठ बोला, हकायक को मसक किया कि पुलिस वाले मेरे साथ हैं। उसने हकायक को भुलाने की कोशिश की कि मैंने इतने जो किया है ये पुलिस के मजालम से तंग आके किया है, तो आप मुझे छोड़ दें। और समझ नहीं आती, एक तो बड़ी दिलचस्प बात है कि सियासतदान हूँ या डाकू हूँ, इस चीज़ पे इनका एक मुझे मुआफ़ रखिएगा, अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन जिनसे हमें पाला पड़ा है वो यही है कि जो कुछ भी को कर दें, जो गुनाह भी कर दें, जितना नोच खसोड़ ले इस मुल्क को, जितना नोच खसोड़ ले इस मुल्क को और इस मुल्क की आवाम को, उन्हें ये चाहिए होता है कि उन्हें एनआरओ मिल जाए, उन्हें चाहिए होता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद करे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, जितनी भी हुक्मरानी हो, जितना भी आपने लोगों को डरा के रखा हुआ हो, जितना भी लोगों को नीचे लगा के रखा हुआ हो, एक दिन आता है जैसा सुल्तू की जिंदगी में आया, और एक दिन पुलिस मुकाबला हुआ और मारा गया, एक दिन मौत की हिचकी लगती है। लेकिन इस बात को ना तो सुल्तू ने समझा और कब्र के गड्ढे में उतर गया, और ना ही हमारे सियासतदान समझने के लिए तैयार हैं। अल्लाह करे ये सोचे समझे और इस अपनी आखिरत को पेश नजर